हेलो दोस्तों, आप सभी का इंडिविजुअल क्लासेस में स्वागत है, अभिनंदन है। यह दुर्गा कुंड पर है। आप कभी भी दुर्गा कुंड आएंगे तो वहीं पर ये आपको संस्था मिलेगी। काफ़ी दूर दूर से बच्चे पढ़ते हैं। हमें आशा ही नहीं विश्वास है इस संस्था के साथ जुड़कर आप भविष्य में किसी न किसी सरकारी सर्विस में अब प्राप्त कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को भेद सकते हैं, ऐसा मुझे विश्वास है। आइए, आज की टॉपिक जो है आपके लिए है, हमने लिखा है रस। रस के बारे में हमें जानना है तो प्रश्नों के हिसाब से आपको चलना होगा। कोई पूछ दिया रस का मूल उद्देश्य क्या है, तो आपका उत्तर होगा केवल आनंद की प्राप्ति। यहां देखिए, उद्देश्य जब पूछेगा तो हम लोग क्या जानेंगे? आनंद की प्राप्ति, इसका मूल उद्देश्य होता है रस का। अब अगर ये रस की उद्देश्य हो गया आनंद की प्राप्ति, तो दूसरा आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न जो है, रस किसे कहते हैं? तो आप सीधे परिभाषा में आएंगे। अब दो शब्द को खाली ध्यान में रखेंगे। परिभाषा, परिभाषा में आइए। तो परिभाषा में दो शब्द आप ध्यान में रखेंगे। क्या रखेंगे? काव्य को पढ़ने। काव्य का यहां व्यापक अर्थ होता है। भारतीय काव्य शास्त्र के अनुसार तो कविता, मुक्तक हो, छंदबद्ध हो, मात्रिक हो, वर्णिक हो, सब आते हैं उसमें जो है। तो काव्य को पढ़ने से या इसको आप लिख कर देखिए, नाटक को देखने से, नाटक को देखने से जब हृदय में आनंद की अनुभूति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। यानी देखिए, फिर आ गए बात, क्या होती है? आनंद की अनुभूति होती है, तो उसे ही रस कहते हैं। अब इसको आपको समझना है तो वर्तमान में देख लो। आप सब कोई पिक्चर आप देख रहे हो, मजा आ गया, तालियां बजने लगी, इसका मतलब आनंद आ रहा है आपको। क्लास में हो, आपको अच्छा लगने लगा, ठहाका मारे, इसका मतलब आपको आनंद मिल रहा है। इंटरेस्ट जब बढ़ेगा तो आनंद मिलेगा। तो जिस कार्य में, जिसको करने में आनंद मिलती है, वही नाटक है। नाटक को व्यापक संदर्भ में हम लोग को समझना है तो फिल्म भी देखने में, सीरियल भी देखने में, पढ़ने में भी, सुनने भी हमेशा हमारे यहां कहा जाता है श्रवण। श्रवण का मतलब होता है जिससे सुनकर हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो गूंगा भी उस रस को जब प्राप्त करता है तो अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है, तो ताली बजाता है। ताली और मुख पर हंसी गूंगे को भी बताती है कि समझ में चीज आ रही है। ये रस है। आगे देखना भाई। अब ये हो गया रस। अब पूछा जाता है कि रस को स्थापित करने वाले आचार्य कौन थे, प्रवर्तक कौन थे, संस्थापक कौन थे? तो उनका नाम आप देखिए क्या है। अब उनका नाम है आचार्य भरत मुनि। आचार्य भरत मुनि। अगर इनका समय देखोगे तो ईसा पूर्व 5वीं 6वीं शताब्दी है, कोई करेक्ट नहीं है, 5वीं 6वीं शताब्दी मान लिया जाता है। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा। ग्रंथ क्या लिखा जरा आप देखिए यहां पर। ग्रंथ का नाम है, क्या ग्रंथ लिखा? इसको ग्रंथ का नाम जरा देखिए, नाट्य शास्त्र है। नाट्य शास्त्र। अब इस नाट्य शास्त्र में इन्होंने पहली बार रस को स्थापित किया। और समझ जाओ, अगर थोड़ा सा व्यापक रूप में आए तो रस का सबसे पहले प्रयोग ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के बाद वो प्रयोग तो था, लेकिन एक ग्रंथ के रूप में, एक रस के रूप में जो सचमुच लोगों को आह्लादित करे, प्रसन्नचित करे, उसके करने का श्रेय आचार्य भरत मुनि को है। इसीलिए नाट्य शास्त्र को पंचम वेद माना जाता है। यानी वेदों की संख्या 4 है। अब 5वां वेद कौन है? ये नाट्य शास्त्र है। तो इसको पंचम वेद कहते हैं जी। यानी 5वां वेद किस ग्रंथ को कहते हैं? तो नाट्य शास्त्र को। अब जरा देखना, इसमें भरत मुनि ने एक श्लोक दिया। क्या दिया है? ये बार बार पूछा जाता है, कभी तोड़कर, कभी आधा, कभी मिलान कीजिए इसमें। तो भरत मुनि ने कौन सा श्लोक दिया, उसको हम लोग आगे देखते हैं। देखें यहां पर, भरत मुनि ने एक श्लोक दिया है, उसका सूत्र है। सूत्र संस्कृत में है, मैं हिंदी में इसको करेक्ट कर आपको बताऊंगा। क्या इन्होंने सूत्र दिया है? यहां पर देखिए, विभावा अनुभावा भव्य विचारी संयोगा दृश। अब तनिक कठिन है आप लोगों के लिए, लेकिन इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, निष्पत्तिय। निष्पत्तिय। अब यहां देखना, ये सूत्र हो जाता है।
अब ये भरत मुनि का मूल है, सारा रस इसी पर टिका है। वर्तमान में चाहे कितना भी हो, बड़ा छोटा, पढ़ाने वाले, लिखाने वाले, समझाने वाले, इसको छोड़कर नहीं चल सकते। जैसे मैथ में डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 9 इतने में ही सारे मैथ बनते हैं, उसी तरह इतने में ही सारे रस विद्यमान है। और आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि क्या विद्यमान है। अर्थात इसका मतलब क्या होता है, भरत मुनि जी कहते हैं, यहां पर देखना, ये तीन बात कहते हैं, ये तीन बात कहते हैं कि जब तक विभाव न मिले, विभाव, दूसरा कहते हैं अनुभाव, और तीसरा कहते हैं भव्य विचारी भाव, मिलेंगे नहीं तब तक रस की निष्पत्ति नहीं होती है। अब बड़े बड़े परीक्षाओं में पूछा जाता है निष्पत्ति, उत्पत्ति, व्युत्पत्ति में क्या अंतर है। तो यहां देखना, जब तर्क के आधार पर किसी चीज को प्राप्त किया जाता है तो उसके लिए निष्पत्ति शब्द का प्रयोग होता है। यानी सरल बनारसी भाषा में हम कहें, तब तक मुख में लाल रंग उत्पन्न नहीं होगा, रस की प्राप्ति नहीं होगी, जब तक कि कत्था, चूना, पान एक साथ मिलकर मुख में नहीं जाते हैं, तब तक मुख लाल होने वाला नहीं है। अब यही तर्क देते हैं भरत मुनि जी। भरत मुनि जी कहते हैं कि जब तक विभाव न मिले, अनुभाव न मिले, भविचारी भाव न मिले, तब तक रस की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इसीलिए वो निष्पत्ति शब्द का प्रयोग करते हैं। निष्पन्न होना, मिलने पर तर्कपूर्ण ढंग से वह उत्पन्न होता है। अब जब इसकी व्याख्या कर देते हैं तो आपसे पूछा जाता है, क्या कहते हैं, रस के अंग। तो जब भी रस के अंग पूछा जाएगा आपको, तो आप बताओगे रस के अंग में, रस के अंग, अगर हम लोग से पूछा जाता है रस के कितने अंग होते हैं, तो एक इसमें एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, बाकी तीनों ही रहता है। तो आप टेबल के भी माध्यम से समझ सकते हो। कैसे, ये टेबल है, पहले को कहते हैं स्थायी भाव, दूसरे को कहते हैं विभाव, तीसरे को कहते हैं अनुभाव, और चौथे को कहते हैं संचारी भाव। संचारी भाव, अब यहां समझना, जो यहां पर विचारी भाव है उसी को संचारी भाव के रूप में जाना जाता है। तो कभी कभी हम लोग के वनडे कंपटीशन में पूछा गया है, रस के अंग होते हैं 2 3 4 5, तो आप बताओगे 4 होते हैं। कौन सा अंग नहीं होता है, तो जो इसके बाद रहेगा वो नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद और भी हम लोग की प्रक्रिया बढ़ेगी। तो यह रस के अंग है। अंग माने होता है भाग, अवयव, हिस्सा, ऐसे भी कर दे सकता है। अब इसके आगे की स्थिति आप सब देखना, जब इतना हम लोग समझ गए कि भरत मुनि का ये सूत्र है, ये रस के अंग है, तो जब हम लोग से पूछा जाता है कि अस्थाई भाव किसे कहते हैं, अब यहां से कंपटीशन आपकी पूरे ओपन हो जाते हैं। क्या है जरा देखना, तो जब अस्थाई भाव में आते हैं, तो अस्थाई भाव क्या है, यहां देखिए, अस्थाई भाव, यहां पर देखिए, अस्थाई माने हम आप हैं, जितने भी मनुष्य हैं उसके अंदर हर कुछ छुपा हुआ है, उचित अवसर पाकर जो प्रकट होने की भाव है वही अस्थाई भाव है। जैसे मनुष्य के शरीर में अंदर छुपा हुआ उत्साह है, आपका सिलेक्शन हो जाए, देखो उत्साह के हमारे ठिकाना नहीं रहेगा, ये आपके अंदर है छुपा हुआ। सिलेक्शन के बाद की किसी कारण से परीक्षा आती है, चाहे कितना भी बड़ा विद्वान हो, आप हैं, थोड़ा सा भय बना रहता है, पता न पेपर कैसे आता है। जैसे पेपर आया, आपको आने लगा, उत्साह चरम पर, नहीं आया, उत्साह दब गया, तो डर की भावना ही भय हो जाती है। तो आप देखेंगे तो मनुष्य है, हास्य, हमारे यहां तो हास्य इतना है कि कोई बात अच्छी लगने लगी, जिसको कहते हैं साहित्य में गुदगुदा देना, वो भी अच्छा लगने लगा तो हंसी का ठिकाना नहीं रहता है। तो मुस्कराना हास्य के 10 स्वरूप है, मुस्कराना, हंसना, ठहाका मारना, ये सब के सब हास्य में आते हैं। और कभी कभी हास्य और परिहास जब दूसरे पर हम व्यंग कसते हैं तब भी उसके श्रेणी में आते हैं। ये भी हमारे अंदर भाव को छुपा हुआ आता है और उचित अवसर पाकर प्रकट होता है जी। तो जो भाव अस्थायी रूप से मानव मन में विराजमान रहता है और उचित अवसर पाकर प्रकट होता है, उसे ही अस्थायी भाव कहते हैं। आप यहां पर देखिए परिभाषा इसकी क्या है, जो भाव मानव हृदय में सदैव विराजमान होता है उसे अस्थाई भाव
कहते हैं। अब विराजमान मैंने निवास करना भी दे सकता है, रखना भी दे सकता है, वो शब्दों का चयन होता है अपना अपना। तो आप सब देखो मानव मन में कैसे कैसे विराजमान में कहना हास्य है, भय है, क्रोध है, श्रृंगार है, सब हमारे हृदय में छुपा हुआ है, उचित अवसर पाकर प्रकट हो जाता है जी। तो जब विद्यार्थी जीवन में पूछा जाता है रस कितने हैं, अभी आप में 2-3 बातें आई थी पुलिस भर्ती परीक्षा में, मैं वहां से भी कोट कर दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। जितने रस हैं उतने अस्थाई भाव हैं, और जितने अस्थाई भाव है उतने रस है, अर्थात प्रत्येक रस का एक अस्थाई भाव है और एक रस में एक ही अस्थाई भाव पाए जाते हैं, और या एक अस्थाई भाव के अंदर एक ही रस पाए जाते हैं, सिर्फ श्रृंगार रस को छोड़कर। श्रृंगार में संयोग और वियोग दोनों पक्ष होते हैं, वहां पर दोनों का अस्थाई भाव रति ही होता है, लेकिन बाकी जगह ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं होती है जी। आगे देखना आप सब जो है। अब हमने कहा कि जितने अस्थाई भाव है, तो आया क्या है आप में पूछा गया है पुलिस भर्ती परीक्षा में कि 10वां रस कौन सा है। अब जरा देखना, टेक्निकल प्रश्न हो जाते हैं, तो तब तक आप 10वें रस को नहीं बता सकते जब तक कि आपको पता नहीं हो कि रस कितने हैं, मुख्य रूप से वर्तमान में कितने हैं, 10वां कौन है, 11वां कौन है। आइए जरा इसकी श्रेणी में चलते हैं। पहले बात हम लोगों ने कर दिया भरत मुनि के, तो भरत मुनि जब कहते हैं, भरत मुनि यानी पूरा नाम आचार्य भरत मुनि, ये रसों की संख्या 8 मानते हैं जी, 8 मानते हैं। अब आपसे पूछा जाता है किस रस को नहीं मानते हैं, किस अस्थाई भाव को नहीं मानते, तो नहीं मानने वाले में ये शांत रस को नहीं मानते, शांत जो रस है इसको नहीं मानते, और इसका स्थायी भाव जो निर्वेद है उसको भी नहीं मानते, कहीं कहीं सम भी देता है, इसको नहीं मानते भरत मुनि। अब प्रश्न उठता है कि क्या यह मुख्य रस में आता है कि नहीं, बिल्कुल आता है। जब इसको हम लोग प्लस कर देते हैं शांत रस को, तो रसों की संख्या क्या हो जाती है, 9, यानी इंक्लूडेड टू शांत रस, यानी जिसको जोड़ने के बाद 9। अब ये प्रधान रूप से रस हो जाते हैं, प्रधान रूप से कुल रसों की संख्या कितनी हो गई, 9। अब तो आगे की रिसर्च की पैमाना है, इस 9वें रस को यानी शांत रस को स्थापित किसने किया, तो एक नाम आता है, कश्मीर के बहुत बड़े विद्वान थे 5वीं शताब्दी के, जिसका नाम है उद्भट, उद्भट। इन्होंने शांत रस को 9वें रस के रूप में स्थापित किया, और इसी कारण से ये प्रधान रस की श्रेणी में आ जाता है। अब ये क्यों आया जरा देखना, इसके इतिहास तो बहुत लंबा है, मैं संक्षेप में बता रहा हूं। गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस में भी शांत रस की प्रधानता है। वाल्मीकि रामायण में यद्यपि करुण रस प्रधान है, लेकिन उसके बाद शांत रस ही प्रधान है। महाभारत में वीर रस के साथ साथ पूरा एक पर्व ही है, शांत पर्व है। इस कारण से इसको स्थापित करने का श्रेय इनको दिया जाता है। अगला देखना, अभी जो पूछा था वहां से हम लिखते आते हैं आपके लिए। 10वां रस वात्सल्य, वात्सल्य, ये 10वां रस है। अब मान लो ये पूछा हुआ आपके परीक्षा में कि 10वां रस कौन सा है, विकल्प पड़ा वहां सेट किया है, जिसमें भक्ति रस भी है, वात्सल्य भी है, ये शांत भी है, और भी है एक। तो अब इसको जानेंगे, वात्सल्य रस ही 10वां रस है। अब इसको किसने स्थापित किया है देखना, तो वात्सल्य रस को स्थापित करने वाले आचार्य विश्वनाथ हैं। क्या नाम है इनका, विश्वनाथ। इसने वात्सल्य रस को स्थापित किया, इसका स्थायी भाव वत्सलता जी। तो आप देखना, अगर जिसने विकल्प में दिया होगा या पढ़ा होगा ढंग से, तो वो बताएगा कि 10वां रस कौन सा है, और नहीं तो सीधे सीधे रखा होगा, 9 पर आकर रुक जाएगा, वो नहीं बता सकता कि कैसे है। क्योंकि भक्ति रस, वात्सल्य रस, प्रयाण रस, इसमें लोग उलझ जाते हैं, उलझ जाते हैं। तो सुलझने का तरीका क्या है कि हमको क्रमबद्ध उसका अध्ययन हो, तब हम उसको बता सकते हैं जी कि इसमें है। अब आओ, अगला रस का नाम है 11वां रस। 11वां रस के रूप में आप सब देखोगे तो इसका नाम है क्या, भक्ति रस, भक्ति रस। अब 11वां रस भक्ति रस है। इसका स्थायी भाव क्या है, देव विषयक रति, देव विषयक रति, ये इसका स्थायी भाव है। इस तरह से जो 8 के बाद जोड़े गए, न केवल हम लोग रस जाने, स्थापित करने वाले जाने, न केवल स्थापित करने वाले जाने, बल्कि उसका स्थायी भाव यह भी जाने कि हम लोग क्या है। तो कैसे प्रश्न आता है उसका उत्तर, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8,
किस रस को नहीं मानते हैं, शांत रस को नहीं मानते हैं, किस अस्थाई भाव को नहीं मानते हैं, निर्वेद को नहीं मानते हैं। फिर आपसे पूछा जाता है कि प्रधान रूप से रसों की संख्या, तो जैसे ही आपको देगा प्रधान रूप से रसों की संख्या तो आप बताएंगे 9। आज जब पूछा जाएगा कुल रसों की संख्या तो आप बताएंगे 11। अब जैसे प्रश्न पूछ दिया कि 10वां रस कौन सा है, तो वात्सल्य आपको बताना होगा, तब आप जानोगे कि हाँ वात्सल्य। अब इसका स्थायी भाव अभी आपको बताते हैं, वात्सल्यता होता है। भक्ति रस को बाद में स्थापित किया गया। स्थापित करने वाले आचार्य जरा देखना उनका नाम क्या है, जो भक्ति रस को स्थापित की, जरा हम आगे पैमाने पर आपको बताते हैं। जैसे भक्ति रस है, भक्ति रस है, इसको किसने स्थापित किया समझना, यानी जो ले आया सेंटर में उनका नाम है रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी, यह रूप गोस्वामी ने भक्ति रस को स्थापित किया बाद में जाकर। क्यों? क्योंकि इनका समय चैतन्य महाप्रभु के आसपास है, 12वीं 14वीं शताब्दी। तो 12वीं 14वीं शताब्दी में आते हैं तो एक तरह से साहित्य में देखेंगे तो उस समय भक्ति काल का उदय हो रहा था। इतिहास में देखेंगे तो गुलाम वंश का उदय हो रहा था। इस कारण से रूप गोस्वामी ने भक्ति, अच्छा पूरा इतिहास में तो भक्ति आंदोलन ही है, अब उसको देखते हुए इसको स्थापित किया गया भक्ति रस को। जबकि अधिकांश विद्वान मानते हैं कि भक्ति रस हो या वात्सल्य रस हो, दोनों ही श्रृंगार रस के ही पार्ट हैं। इसी कारण से प्रधान रूप से रसों की संख्या 9 और कुल रसों की संख्या 11। अब आप देखोगे जो अभी आया है कि क्रोध अस्थाई भाव क्या है। इस 18 तारीख को जो पेपर हुआ था, पुलिस परीक्षा में आया था कि क्रोध किस रस का अस्थाई भाव है। तो रस और रस का अस्थाई भाव तो जरूर आप याद करिए, क्योंकि इससे प्रश्न आना तय है। तो हम लोग कैसे जानेंगे कि कौन से रस का क्या अस्थाई भाव? उसके लिए सिंपल है, आप चाहें तो यहां पर 2 ग्रुप बना सकते हैं और एक एक कर देख सकते हैं। एक में हम लोग लिखेंगे अस्थाई भाव, एक में हम लोग लिखेंगे रस का नाम, और दूसरे में हम लोग लिखेंगे अस्थाई भाव। अब ये याद करने का तरीका अपना अपना है। कैसे? तो चाहे तो साथ साथ आप लिख सकते हो, चाहे तो एक एक कर लिख सकते हो। एक एक कर आप देखना कैसे चलता है। इसमें नंबर 1 श्रृंगार रस, इसका वर्तनी भी देखना आप सब। दूसरा होता है करुण रस, तीसरा होता है वीर रस, चौथा होता है भयानक रस, पांचवा होता है रौद्र रस, छठा होता है अद्भुत रस, सातवां होता है हास्य रस। हम लोग फिर बैक हो लेंगे, थोड़ा आगे चले। 8वां देखना विभत्स रस, 9वां होता है शांत रस, और 10वां होता है वात्सल्य रस, और 11 है भक्ति रस। भक्ति रस, भक्ति रस, भक्ति रस। अब ये रस हो गया। तो जो भयानक रस अस्थाई भाव पूछा था किस रस का, आप एक एक करके देखेंगे। हम लोग इधर से ही चलते हैं किसका क्या अस्थाई भाव जाता है। आइए जरा इसको देखते हैं। अब इसका अस्थाई भाव अभी आपको बताए हैं, देव विषयक रति। दूसरा देखना, इसका अस्थाई भाव है वत्सलता। वत्सलता का मतलब होता है मां का स्नेह, प्यार, दुलार, और किसी से भी कर सकते हैं। इसीलिए वात्सल्य विद्यालय भी हैं जो आरएसएस द्वारा संचालित है, लेकिन उसमें जो पढ़ाई होती है इंग्लिश मीडियम की होती है, वो समझो कि हिंदी मीडियम की होती है उसमें जो है। अब यहां शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। निर्वेद, अब इसको कहीं कहीं सम भी आप दे सकते हो। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है, ये थोड़ा कठिन आपके लिए है, लेकिन जानना जुगुप्सा। अगर इसको समझना है तो दूसरे रूप में भी आप सब समझ सकते हो। इसको कहीं कहीं घृणा भी देता है, लेकिन अब घृणा वाला शब्द आता होता नहीं है, जुगुप्सा ही आता है। अब थोड़ा सा हम लोग इससे बैक हो लेते हैं ताकि आसानी से समझ में आए।
बैक में आ जाओ। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव आप सब देखोगे तो रति है। करुण रस का स्थायी भाव जो है शोक है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। भयानक रस का स्थायी भाव भय है। अब यही प्रश्न आपसे आया हुआ है इस बार, क्या क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो अब बताओगे कि रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। अद्भुत रस का स्थायी भाव जरा देखना, आश्चर्य होता है। इस काबलिक भी जाना, कभी कभी सब्स्टिट्यूट भी पूछ देता है, यानी विकल्प के हिसाब से। अब आश्चर्य का विस्मय भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, लेकिन देता है मैक्सिमम आश्चर्य ही। और इसी तरह हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास। अब ये सबका स्थायी भाव है। तो जब आप इसको जान जाओगे कि किस रस का क्या स्थायी भाव है, तो 1-2 नंबर का प्रश्न यही से सही हो जाता है। रस के कितने अंग होते हैं वो भी सही हो जाते हैं। तो रस और रस का स्थायी भाव आपने देखा, परिभाषा सही। आइए जरा अब हम दूसरे सेक्शन में चलते हैं जो आपको और आनंद देने वाला है। क्या है वो, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अब देखो दूसरा है रस के अंग में, वो है विभाव। विभाव उत्तर प्रदेश से साई 2019 में क्या पूछा है जरा देखना। विशेष भाव क्या होता है? ये जब पूछता है विशेष भाव तो क्या कर दिया ना कि प्रश्न को उत्तर बना दिया, यानी जो आपसे प्रश्न करना चाहिए वही प्रश्न को क्या कर दिया, उत्तर के रूप में पेश कर रहा है। तो जब उत्तर के रूप में पेश करेगा तो थोड़े कठिन हो जाता है किसी के। ये विशिष्ट भाव क्या है? तो विशिष्ट का मतलब हम लोग समझते हैं, विशिष्ट का मतलब अस्थायी भाव ओनली फॉर। नहीं भैया, जैसे विशिष्ट आए विशेष आए तो अस्थायी भाव नहीं, यही विभाव होता है। कैसे विभाव है जरा देखना। विभाव क्या है? जो भाव अस्थायी भाव को जागृत करने में सहायक होता है। जो भाव अस्थायी भाव को जागृत करने में सहायक होता है, उसे विभाव कहते हैं। अब जरा देखना, जो भाव अस्थायी भाव को जागृत करने में सहायक होता है वो विभाव है। तो यही विशेष भाव है। क्यों? जहां भी लग गया विशेषण, तो बी एक देखोगे तो व्याकरण दृष्टि से आपको उपसर्ग है। अब उपसर्ग काम ही अर्थ को परिवर्तित कर देना। अब वो क्या करे? विशेष भाव, क्योंकि अस्थायी भाव को एक्टिव कर रहा है, जागृत कर रहा है, यही विशेष भाव है। अब इसके 2 रूप हो जाते हैं विशेष भाव के, जरा एरो पर देखना। इसके 2 रूप हो जाते हैं, 2 भेद हो जाते हैं। एक को कहते हैं आलंबन विभाव, और दूसरे को कहते हैं उद्दीपन विभाव। अब हम लोग को बस इतना ही जानना है, इसके अंदर नहीं तो फिर रिसर्च का सब्जेक्ट हो जाएगा। आलंबन, अब पूछा जाएगा विभाव कितने प्रकार के हो, आप बताओगे 2 प्रकार के, आलंबन और उद्दीपन। ये विभाव हो जाते हैं। अब तीसरे सेक्शन में हम लोग आ जाते हैं जो रस के अंग के रूप में आपको देखते हो। तीसरा सेक्शन क्या है? अनुभाव। तो अनुभाव क्या है, जरा यहां पर आइए देखिए। अनुभाव ध्यान देना, तनी सा व्याकरण से बाहर निकल जाओ। जब भी अनु शब्द का प्रयोग होता है तो पीछे के लिए होता है। अनुमान, अनुज, अनुजा, जो हमसे बाद में जन्म लिया है वो अनुज है। अनुजा हमसे छोटी बहन अनुजा हो जाती है। अनुमान जो पीछे पीछे चलता है। अनुयायी जो पीछे पीछे फॉलो करता है किसी चीज को, जिसको फॉलोअर लोग बोलते हैं। तो अनु का मतलब ही होता है पीछे पीछे। अब आपसे पूछा जाएगा अनुभाव क्या है, तो आप बताओ कि अनुभाव जो भाव विभाव के पीछे पीछे चलता हो, जो भाव विभाव के पीछे पीछे चलता है, उसे ही अनुभाव कहते हैं, उसे अनुभाव कहते हैं। विभाव के क्या है? जो भाव विभाव के पीछे पीछे चलता है उसे अनुभाव कहते हैं। अब इसके टाइप पूछता है तो ये टीचिंग के दूसरे फार्मूला में होता है, ये टीचर के लिए सब गुण है। क्या कहता है? इसके 4 अंग है जी। इसके यानी अनुभाव के कितने अंग हैं? 4। यहां पर देखना, पहले को कहते हैं कायिक, कायिक अनुभाव।
दूसरे कहते हैं वाचिक, वाचिक अनुभाव, तीसरे कहते हैं सात्विक अनुभाव, और चौथे को कहते हैं, जरा देखना, आहार्य, आहार्य अनुभाव। अब ये तुम लोग से पूछा हुआ है, कम से कम समीक्षा अधिकारी सहित तमाम ऐसे प्रश्नों में ये आया है। ये सात्विक अनुभाव के 8 भेद होते हैं, ये 8 भेद होते हैं। पूछता है कि इसके सात्विक अनुभाव के भेद है 8, ये लोग पढ़ाते भी नहीं। अब जब इसके अंदर जान जाओगे तो टीचिंग में आज भी प्रयोग होते हैं, सरल भाषा में। कायिक माने काया, बॉडी, बॉडी लैंग्वेज। टीचर जानता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज ज्ञान के साथ साथ पीछे पीछे चलेगी, दौड़ेगी। वाचिक वचन, वचन में मिठासपन, मृदुलता, स्ट्रेंथ के हिसाब से। क्लास भरा हो तो ज्यादा जोर से बोलिए, कम हो तो धीरे बोलिए, मध्यम हो तो सबसे गति जो मानी जाती है मृदुलता का मतलब कि आपकी प्रेजेंटेशन में वाणी की इतनी दलकती हुई चीजें हो कि विद्यार्थी को हृदय को छू जाए, उस बात को कहता है वाचिक अनुभाव। सात्विक जरा देखना, शारीरिक जितने, यहां सात्विक सत्वरजतम वाली बात नहीं, गुण नहीं है। शारीरिक जितनी चेष्टाएं होती है, स्पंदन, कंपन, वैर, ये सब, भय, डर, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। आहार्य का मतलब बहुत बड़ा है जी। इसका मतलब आहार्य भोजन वाला नहीं है। आहार्य का मतलब वेशभूषा। एक टीचर का वेशभूषा भी उसको टीचिंग को प्रभावित करता है, इसलिए ये सब के सब अनुभाव के अंतर्गत आते हैं। जैसे समझा दे, कोई नायक और नायिका बैठी है, आपकी भाषा में दुल्हा और दुल्हन बैठी है, और पता चला पुराना कपड़ा पहनकर बैठी है, या वो उस तरह से ज्वेलरी नहीं धारण कर रही है, तो शायद वो सुसज्जित नहीं लगेगी, वो चमत्कृत नहीं लगेगी, वो सुंदर नहीं लगेगी। कपड़ा क्या करता है, उसकी सौंदर्य को और भी बढ़ाता है। ये सब के सब अनुभाव के अंतर्गत आते हैं जी। अंतिम और लास्ट आओ, चौथे पायदान पर हम लोग पहुंच गए हैं, उसका नाम है संचारी भाव। संचारी भाव ये चौथा अंग है। इसको जरा देखना, ये क्या है, एकदम आसान भाषा में, जो भाव क्षणिक हो, क्षणभंगुर हो, अस्थायी हो, वही संचारी। तो आपसे पूछा जाएगा संचारी भाव क्या किसे कहते हैं, आप बताओगे? जो भाव क्षण भंगुर होता है, यानी क्षण में समाप्त होने वाला होता है, उसे संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव कहते हैं। अब कभी कभी पूछ देता है घुमाकर आपसे प्रतियोगी परीक्षा में, कौन सा भाव पानी के बुलबुले की तरह होता है, कौन सा भाव अस्थायी होता है? तो ये नहीं कि अब क्षणिक मन नहीं समझ में आया, क्षणभंगुर मन नहीं आया, क्षण में समाप्त होने वाले भाव को ही संचारी भाव कहते हैं। अब इसी चीज को घुमा देगा, कौन सा भाव क्षणिक है, तो अब संचारी की जगह पर क्या देगा, भरत मुनि के अनुसार व्यभिचारी भाव विकल्प में देगा। तो ये नहीं कि दूसरा दे दिया, जिसको भरत मुनि व्यभिचारी भाव कहते हैं उसी को हम लोग संचारी भाव कहते हैं। किताबों में संचारी ही मिलता है, ध्यान रखना। अब इसकी संख्या जब आपसे पूछी जाएगी, सबसे बड़ी प्रश्न इसी से आते हैं। तो जब सिपाही दरोगा की परीक्षा में, लेखपाल की परीक्षा में, या यूपी के किसी परीक्षा में, या किसी अदर स्टेट की परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप संचारी भावों की कुल संख्या 33 बताओगे कि संचारी भावों की कुल संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 33। इस तरह से देखो मित्रों, सब जितने भी रस के अंग थे, अस्थायी भाव थे, या मूल चीजें थे, वो रस के अंतर्गत आप इस वीडियो में देखेंगे। आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और आगे की वीडियो जो पड़ेगी उसको भी आगे बढ़ाएं, ताकि दूसरे बच्चे भी लाभ ले सके। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना।